याजूज माजूज की तबाही के बाद की दुनिया, जनाबे ईसा की दुआ और अल्लाह की रहमत। इस वीडियो में आपको मिलेगा। एक रूह कांप जाएगी, दीवार टूट चुकी होती है और याजूज माजूज पूरी दुनिया में फसाद फैला चुके होते हैं। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ, अल्लाह का अजाब और फिर उस बर्बादी के मंजर को बयान किया गया है, जब जमीन लाशों से भर जाती है और बदबू इंसानों का जीना हराम कर देती है। देखिए कैसे अल्लाह की रहमत से याजूज माजूज का खात्मा होता है। और फिर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की जबरदस्त गवाही कि क्यों वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आए। एक ईमान अफरोज कहानी जो आपके दिलों को झंझोड़ देगी और आपकी ईमान को ताज़ा कर देगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल मोहम्मद तालिब 786 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। दीवार टूट चुकी है, अब हम आजाद हैं। जल्दी भागो, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। ए मेरे रब, हमारे हाल पे रहम खा और हमें इस याजूज और माजूज की मुसीबत से निजात दिला दे। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया है। जल्द ही याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जाएगा और फिर आप पहाड़ से नीचे तशरीफ ले जा सकते हैं। मुझे यह बताया गया है कि याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जा रहा है। असल हालात का तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। जनाबे ईसा, याजूज और माजूज सब मर चुके हैं। अब हम सुकून से नीचे जा सकते हैं। यह नाकाबिल बर्दाश्त बदबू है। जमीन मुकम्मल बंजर हो चुकी है और इस कदर लाशों से भर चुकी है कि हमारे रहने के लिए जगह ही नहीं बची। ए पालने वाले, तू हमारी मदद फरमा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मोहम्मद तालिब 786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और उसने मखलूक के लिए जमीन बिछाई। इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खुशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ बोस होता है, और खुशबूदार फूल। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे? याजूज माजूज को मरे हुए 7 साल गुजर गए, लेकिन उनके छोड़े हुए तीर कमान और ढालें अब तक हमारे जलाने के काम आ रही हैं। जनाबे ईसा, एक सवाल मुझे परेशान किए हुए है। मैं जानता हूं आप अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से एक हैं। आप बिन बाप के पैदा हुए और पैदा होते साथ ही अपनी मां मरियम की गोद में बोल उठे। अल्लाह ने आपको कई ऐसे मोज़ात अता किए जो शायद किसी और रसूल के हिस्से में नहीं आए, जैसे मुर्दों को जिंदा करना और नाबीना को बीनाई अता करना।
इस सब के बावजूद आप पर नाजिल की गई किताब इंजील को छोड़कर आप कुरान में बताई गई शरीयत पर क्यों अमल करते हैं? यह बात सच है कि मैं अल्लाह का एक नबी हूं और यही वजह है अब भी अल्लाह के पैगामात मुंह तक पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं इस बार आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती बनकर आया हूं। वो नबी की जो मुझ समेत तमाम अंबिया के सरदार हैं, जिन्होंने मक्का में ज़हूर फरमाया और फिर इस्लाम की खातिर हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। इनके अहले बैत और असाब ने इस्लाम को बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी और यूं इस्लाम दुनिया भर में फैला और मुंह समेत आज हम सब मुसलमान और उम्मती हैं। यही वजह है मैंने जनाबे मेहंदी के पीछे नमाज अदा की थी, क्योंकि उन्हें इस्लाम का आखिरी खलीफा करार दिया गया है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बेटा परेशान मत हो, जल्द खुदा ने चाहा तो आपके वालिद जनाब ईसा की तबीयत बेहतर हो जाएगी। मुझे वापस आए हुए 40 साल हो गए और अब यह मेरा शायद आखिरी वक्त है। बस मैं इतना कहूंगा कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। हर हाल में अपने ईमान की हिफाजत करना। गजब हो गया। जनाबे ईसा की वफात को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि कई लोग बेदीन होने लगे हैं। फितना दोबारा से सर उठाना शुरू हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मोहम्मद तालिब 786 1 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाप ने याजूज और माजूज के खिलाफ जंग में जनाबे ईसा का साथ दिया और यहाँ तुम इस कदर बुरी हरकतों में पड़ गए हो। अरे बुढ़े, अपने काम से काम रख, मेरा वक्त मत बर्बाद कर। अब तक तकरीबन 3 जगह जमीन के धंस जाने के वाकयात पेश आ चुके हैं। एक मगरबी इलाके में, एक मशरिक में और एक सहरा ए अरब में। ये कैसा धुआं है जो उठ रहा है
और तेजी से फैलता चला जा रहा है। भागो। हैरत की बात है, यह धुआं किसी मोमिन पर असर नहीं कर रहा, जबकि बदकार लोग सब इसकी जकड़ में हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मोहम्मद तालिब 786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बिलाखिर 40 दिन के बाद उस धुएं से हमें निजात मिली है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों सूरज निकल ही नहीं रहा। यह क्या अजीब मंजर है। सूरज मशरक की बजाय मगरिब से क्यों निकल रहा है? ओह मेरे खुदाया, ये तो वही निशानी है कि जिसके बाद तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं दावतुल अर्ज वही कि जिसकी आमद का कई साल पहले कुरान में बता दिया गया था, लेकिन अफसोस कि तुम लोगों ने कुरान से दूरी इख्तियार की। मेरे एक हाथ में मूसा नबी की असा कि जिससे मोमिन के चेहरे को रोशन कर दूंगा, और दूसरे हाथ में सुलेमान नबी की अंगूठी है कि जिससे काफिर की नाक पर लकीर खींचूंगा। ये कैसी दिलफरीब खुशबू है। बहुत से मुसलमान लोग जिनको मैं जानता हूं, वो न जाने कैसे सब एक साथ मर गए हैं। ये आग हमें अपनी तरफ बुला रही है। हम चलते हैं तो ये भी साथ चलती है, और हम रुके तो ये भी रुक जाती है। ऐसा लगता है सब यहां जमा किए गए हैं। ये आग हमें यहां लाई है। और उन्होंने अल्लाह की कदर ना की जैसा उसकी कदर करने का हक था, और कयामत के दिन सारी जमीन उसके कब्जे में होगी और उसकी कुदरत से तमाम आसमान लपेटे हुए होंगे। तो जब सुर में फूंक मारी जाएगी तो ना उनके दरमियान रिश्ते रहेंगे
और ना एक दूसरे की बात पूछेंगे, तो जिनके पलड़े भारी होंगे तो वही कामयाब होने वाले होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो यह वही होंगे जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला। वह हमेशा दोजख में रहेंगे।